हेलो एवरीवन। प्रोजेक्ट का नाम है आदित्य वर्ल्ड सिटी। लोकेशन है NH24 गाज़ियाबाद की। अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट की तो प्रोजेक्ट 200 एकड़ का है पूरा, जिसके अंदर आपको कमर्शियल शॉप्स भी मिल जाएंगी, आपको प्लॉट्स में मिल जाएंगे, आपको हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी, लो राइज भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे जो कि बिल्डर फ्लोर बने होते हैं, वो भी यहां ऑलरेडी हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, सारी चीज़ें अपनी टाउनशिप के अंदर है। 200 एकड़ की पूरी टाउनशिप है। और अच्छी बात यह है कि GDA से और रेरा से दोनों से अप्रूव्ड है, तो आप किसी भी नेशनलाइज बैंक से लोन ले सकते हो, चाहे वो कोई भी बैंक है, तो यहाँ वो इजीली फंडिंग कर देते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ के साइजेस की या क्या यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे ना मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। अगर मैं बात करूँ 2 BHK और 1 BHK, जो मिनिमम से मिनिमम स्टार्टिंग होती है वो 1 BHK 585 स्क्वायर फीट, 585 स्क्वायर फीट, वो अराउंड 30 लैक्स के अराउंड में आता है। अगर 2 BHK की बात करें तो 840 स्क्वायर फीट का आपको साइज़ यहाँ मिलेगा, और आप ये मान के चलिए कि 45 लैक्स के अराउंड ही वो आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पे क्या है कि और भी प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे आपको बड़े साइजेस मिल जाएंगे, 900 स्क्वायर फीट, 925, 950, 1100 स्क्वायर फीट, और भी बड़े साइजेस मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो ऑन गोइंग है प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अमेनिटीज़ की, क्या क्या अमेनिटीज़ यहाँ आपको मिलेंगी, तो देखिए अमेनिटीज़ के नाम पे यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो पार्क, स्विमिंग पूल, हर सोसाइटी के लिए डिफरेंट है। जो भी टावर बनेगा उसके लिए अलग से उन्होंने दिया हुआ है। तो क्लब हाउस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अलग अलग जगह पे इन्होंने जो सेक्टर्स में पार्क हैं, क्योंकि ये सेक्टर्स में डिवाइड है, तो वो उसके लिए अलग सेक्टर के लिए पार्क दिया हुआ है। कुछ अलग से इन्होंने कुछ किड्स प्ले एरिया बनाया हुआ है। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी टाउनशिप के अंदर। ठीक है जी। तो अमेनिटीज़ सारी मिलेंगी, जो भी बेसिक अमेनिटीज़ एक सोसाइटी के अंदर होती है, क्लब हाउस, जिम वगैरह, सारा सब कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी कैसे रहेगी? अगर देखिए NH24 बिल्कुल हाईवे पे ही है, अपनी सोसाइटी है, लेकिन ये टाउनशिप 200 एकड़ की है, तो ऑलमोस्ट आप ये लगा लीजिए कि 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस बैठता है, जिसके अंदर ये हमारी पूरी सोसाइटी आ जाती है, जो कवर हो जाती है पूरी, क्योंकि 200 एकड़ की है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से मेट्रो की, तो मेट्रो आपको 2 मिल जाएंगी। एक तो आपको मिल जाएगी शहीद स्थल, जिसे पुराना बस अड्डा कहते हैं, ठीक है, या नया बस अड्डा कहते हैं, वो आपका गाज़ियाबाद में, एक वो मिल जाएगी। दूसरा एक मिलेगी आपको सेक्टर 62 वाली, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मेट्रो है, एक वो वाली मेट्रो मिलेगी। ठीक है, हिंडन एयरपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ जैसे हॉस्पिटल और स्कूल वगैरह, तो स्कूल और हॉस्पिटल तो अपनी ही टाउनशिप के अंदर है। सेंट जेवियर स्कूल है, विद्या भारती करके एक स्कूल है, और हॉस्पिटल का काम अभी चल रहा है, जो कि आप वीडियो में आगे देखेंगे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी मंदिर वगैरह सारा सब कुछ इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, सोसाइटी के अंदर भी है, और अपनी एक टाउनशिप का जो बड़ा मंदिर है वो भी अलग से इन्होंने बनाया हुआ है, पूरी गेटेड है, तो 24/7 वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सारा सब कुछ रहता है, प्रॉपर सारी चीज़ें रहती हैं। अगर मैं बात करूँ बिल्डर के बैकग्राउंड की, कि बिल्डर ने ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, नहीं किए हैं, तो बिल्डर ने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो गाज़ियाबाद के अंदर उन्होंने डिलीवर किए हुए हैं। इंदिरापुरम में भी किए हुए हैं, NH24 पे भी किए हुए हैं, इवन नोएडा में भी किए हुए हैं। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन्होंने ऑलरेडी डिलीवर किए हुए हैं। अपना ही प्रोजेक्ट है ये 200 एकड़ का, इसी के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अर्बन होम्स, सिटी अपार्टमेंट, लग्जूरिया, ये सब जो इनके अपार्टमेंट्स हैं ऑलरेडी इन्होंने डिलीवर किए हुए हैं बिल्डर ने। अगर मैं बात करूँ यहाँ की USP, कि भाई आप यहाँ क्यों लो, आपको क्या बेनिफिट है, या इन फ्यूचर कैसे आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, तो देखिए यहाँ जो मेन पॉइंट व्यू है वो ये है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल सेगमेंट में है। अभी क्या है कि जैसे 2 BHK 45 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है, यहाँ पे 80 लाख तक जाता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोजेक्ट में ले रहे हो। लेकिन आज की डेट में अगर आप लगाओगे 7,500-8 हज़ार रुपये का ऑन एन एवरेज एक रेट चल रहा है, लेकिन यहाँ आपको फिर भी उससे कम रेटों में यहाँ आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, और 90% के आसपास लोन हो जाता है किसी भी बैंक से। और अब जितने भी डेवलपर आ रहे हैं वो 3 और 4 BHK बना रहे हैं, छोटा साइज़ कोई बना ही नहीं रहा है। तो ये भी एक बेनिफिट है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो, और अगर आपको रहने का भी है, तो एक अच्छी पूरी गेटेड सोसाइटी है, सारा सब कुछ वेल मेंटेन्ड है, तो वो एक बेनिफिशियल है कि आपको इन फ्यूचर कुछ ना कुछ आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब मैं बात करूँ यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स की, तो देखिए नेगेटिव एज सच कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि बस अंडर डेवलपिंग है,
अभी डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स जो ऑन गोइंग हैं तो उनसे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है आने जाने में। बाकी सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही एक थोड़ा सा अभी डेवलपिंग है, तो बस यही एक थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है कि कुछ पूरा डेवलप नहीं हुआ है एरिया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कंपैरिजन की, कंपेयर करेंगे आप अगर इस प्रोजेक्ट्स को दूसरे प्रोजेक्ट से, तो इसी के जस्ट साइड में वेव सिटी है जो कि 4500 एकड़ की पूरी टाउनशिप है। तो उसके अंदर भी सारा सब कुछ सेम ही है, पर वो बड़ी टाउनशिप है, ये छोटी टाउनशिप है। उसके अंदर कुछ महंगे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, अगर आपको अफोर्डेबल सेगमेंट में जाना है तो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर आ सकते हो। बाकी और कोई इसका कंपैरिजन है नहीं कुछ भी दूसरी सोसाइटी के साथ में, क्योंकि इतनी बड़ी टाउनशिप और कोई है नहीं गाज़ियाबाद के अंदर। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आप वीडियो एंजॉय करिए, वीडियो देखिए, पूरी टाउनशिप की वीडियो है। अगर बाकी आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। अगर मैं कॉल नहीं उठाता हूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो। मैं जब भी फ्री होऊंगा तो मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा।